पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए कि आपने हम इसको अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है। और परमेश्वर, आप महान पिता परमेश्वर हैं और सारा अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है कि प्रभु यीशु मसीह जिसके पाप चाहें उसके क्षमा कर सकते हैं, जिसको जीवन देना उसको जीवन दे सकते हैं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अब संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा, ये समय दिया कि तेरे मीठे प्यारे सामर्थ्य नाम को ले सके। प्रभु, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मैंने आपसे अभी शुरू में कहा कि जो पाप क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? पाप क्षमा करने का अधिकार केवल 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 प्रभु यीशु मसीह के पास है। कोई ये चाहे कि उसके पास है, किसी व्यक्ति के पास है, किसी गुरु के पास है, नो, कुछ नहीं है, केवल यीशु मसीह के पास है। और प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर इत्र लेने वाली स्त्री जो थी बड़ी पापिन स्त्री थी, और जब यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की, अगर तेरे पाप क्षमा हुआ, तब लोगों ने कहा कि ये मनुष्य कौन है, ये मनुष्य कौन है जो पापों को क्षमा करता है, क्योंकि वो अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने दी थी। आज मेरे और आपके पास भी वो पावर ऑफ अटॉर्नी है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, पावर ऑफ अटॉर्नी है, लेकिन मैं और आप उसका उपयोग करना नहीं जानते, मैं और आप उसका उपयोग नहीं करते, मैं और आप उसको काम में नहीं लाते। पावर तो परमेश्वर ने हमें भी इतनी ही दी है, लेकिन उस पावर का हम प्रयोग नहीं कर पाते। और लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 48 और 49 पद में लिखा है, और लिखा है जो पापों को क्षमा करता है, कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि एक बार उसने लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। मरकुस 2:5 में हम इस बात को देख सकते हैं। और इस शास्त्री फरीसी जो थे वो कहने लगे कि परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के अतिरिक्त कोई भी कौन क्षमा कर सकता है, कौन पाप क्षमा कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड। उनमें बड़ा, जब प्रभु यीशु मसीह अथॉरिटी के साथ इस बात को कहते थे तो वो बड़ा परेशान हो जाते थे और वो यीशु मसीह पर इल्जाम लगाने लगते थे। फक्की फरीसी जो थे, यीशु ने कहा जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। पावर ऑफ अटॉर्नी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने दी थी कि तुम जाके जिन जो पापी लोग हैं उनके पापों को क्षमा करो। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 2:10 में हम देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ ये अधिकार दिया गया, और पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास था, इसलिए वो उसका प्रयोग करते थे। जैसे मैंने आपसे कहा शुरू में कि पावर ऑफ अटॉर्नी तो मुझे और आपको भी मिली है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। पावर ऑफ अटॉर्नी तो मुझे और आपको मिली है, लेकिन मैं और आप उसका उपयोग नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो पावर ऑफ अटॉर्नी मिली थी उसका वो अधिकार के साथ उपयोग करता था, परंतु लोगों की ओर से उसके अधिकार को क्या मिलती थी? चुनौती मिलती थी। लोग कहने लगे, अरे ये कैसे पाप क्षमा कर सकता है, ये तो बड़े ही का पुत्र है, यीशु मसीह, यीशु बड़े ही का पुत्र है। उसके भाई बहन जो वहां रहते थे वो भी उस पर विश्वास नहीं करते, वो भी उसके अनुसार नहीं चलते थे। हालेलुया। एक बार तो यीशु मसीह को कहने लगे यीशु मसीह का दिमाग ठिकाने पे नहीं है, वो कह रहे हैं वो तो पागल है। तो यहाँ पर भी, यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग भी उसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। हालेलुया। और आम लोग इससे क्या कहते थे, जब प्रभु यीशु मसीह जो है कहते थे तेरे पाप क्षमा हुए, तो वो कहते थे
कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, ये परमेश्वर की निंदा करता है। इसलिए जब जब प्रभु यीशु मसीह ने किसी के पाप क्षमा करने की बात कही, लोगों में तर्क वितर्क होने लगा, तमाम इल्जाम लगाने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने उस पापिन स्त्री और उस लकवे के रोगी को क्या किया था? उसके पापों से जिलाया था। प्रेज द लॉर्ड। उसके पापों से उसको जिलाया। वे अपने पापों से मुर्दा थे। वो लोग जो थे अपने पापों में मुर्दा थे। इसी जीवन में प्रभु ने उन्हें नए जीवन का अनुभव दिया। उसी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने उसे नया जीवन दिया। क्या मुझे और आपको नया जीवन मिलता है? मैं और आप नए जीवन में पहुंचे हैं। प्रभु यीशु मसीह तो मुझे और आपको नया जीवन देता है, लेकिन मैं और आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम तो दुनिया में मस्त हैं, दुनिया की चीजों में चल रहे हैं। और लिखा है, पुनरुत्थान का अनुभव पृथ्वी के जीवन में उस समय शुरू होता है जब एक व्यक्ति प्रभु से पापों की क्षमा प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। पौलुस ने इस अनुभव को प्राप्त किया था। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रभु ने जो पौलुस थे उन्होंने इस बात का अनुभव किया था। इसलिए स्तिफनुस के विश्वासियों को कहता है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। स्तिफनुस के जो लोग थे, जो उसके फॉलोअर थे, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 1 पद कहता है, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब हमारा बपतिस्मा होता है तो हम क्या होता है हमारे साथ? हम प्रभु में गाड़े जाते हैं और फिर जीवित हो उठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। और प्रभु ने पाप क्षमा करके मृत्यु का डंक तोड़ दिया। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें क्या करता है? जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के द्वारा प्रभु के पाप क्षमा करने के अधिकार को प्रमाणित करते हैं। परमेश्वर ने उसको पाप का क्षमा करने की अथॉरिटी दी थी, और जब उसका पुनरुत्थान हुआ इस बात को वो साबित करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 30 और 31 पद में लिखा है ये बात। इसलिए पाप क्षमा हुए सैकड़ों गवाह आज दुनिया के कोने कोने में घूम रहे हैं ना। हम लोग जो पापी लोग हैं, हम लोग जो गुनहगार लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हमें जीवन मिला तो हम उसकी कोने कोने में गवाही दे रहे हैं। आज हम देख रहे हैं ना, संसार में कितने विश्वासी लोग हैं, कितने लोग जो विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने का अधिकार था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत से लोगों को जीवन देने का अधिकार मिला, और लोगों ने उस पर चुनौती की, यानी उसके ऊपर उसका विरोध किया। जब उसने 38 वर्ष के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, इसके जवाब में प्रभु ने कहा, जिस प्रकार पिता मृतकों को जिला उठाता है और उन्हें जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान। परमेश्वर ने वो अथॉरिटी यीशु मसीह को दी है, और यीशु मसीह जिसको चाहता है उसको जीवन प्रदान करता है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 21वां कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को पुनरुत्थान और उसके बाद का जीवन देने का आश्वासन देते हैं। हम मसीही लोगों में मृत्यु के बाद हमारे पास एक क्या दिया? आश्वासन है। हमारे पास एक आश्वासन है कि हम बादलों में उठा लिए जाएंगे, और हमारा एक पल में जब तुरही बजेगी तो हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक
आश्वासन प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि मृत्यु के बाद भी हमारे पास एक जीवन है। हालेलुया। और जो इस पर विश्वास करते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन किसका? उसका है। यूहन्ना 5:24 कलाम कहता है। प्रेज द लॉर्ड। लोग उसके अधिकार को चुनौती देते हैं। आज जो आपको अधिकार मिलते हैं, मुझे और आपको, लोग उस पर भी थोड़ा खुश नहीं होते, वो चुनौती देने के लिए उसको तैयार रहते हैं। और लिखा है, लोग उसके अधिकार को चुनौती देते रहे, परंतु प्रभु को आश्वासन देता और अपनी मृत्यु की घड़ी में भी उसने डाकू का उससे क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्रेज द लॉर्ड। गारंटी, जगत के अंत तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। ऐसा नहीं था कि घृणित मृत्यु झेल रहा था, वो उसने उससे अधिकार ले लिया गया था। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो भी उसके पास वही पावर ऑफ अटॉर्नी थी। प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या कहा? प्रभु यीशु से, पुत्र जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। उसने अंतिम क्षण में डाकू को क्या दिया? एक नया जीवन दे दिया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा दूसरों को जीवन देने के अधिकार पर जो परमिशन उसे दिया था, मोहर लगा दी, उसे फाइनल कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और पतरस ने क्या कहा लोगों से? तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, परंतु परमेश्वर ने उसे मृतकों में से क्या कर दिया? जिला उठाया। प्रेरितों के काम 3:15 पद में लिया। इसलिए कहा गया कि अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। वचन में लिखा है कि अंतिम आदम कौन था? यीशु मसीह। वो जीवन देने वाला बना। प्रेज द लॉर्ड। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्होंने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। तो मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास हमें क्षमा करने का, हमारे पापों से उद्धार दिलाने के लिए, जीवन देने के लिए पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो इसलिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना? विश्वास करना, उसी के अनुसार चलना, उसके वचनों के अनुसार चलना। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके दया के लिए कि आपने हमें स्वस्थ रखा, अच्छा रखा, इसके लिए धन्यवाद। पूरी प्रभुता तेरे आज दिन भर तेरे हाथों में रही प्रभु। और अब जब कुछ समय के बाद सोएंगे तो आप हमारी अगुवाई करना, रहनुमाई करना। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, सबको अपनी सामर्थ्य और अपनी आशीष से परिपूर्ण कर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल सैटरडे है और MS राव साहब 7 से 8 प्रभु के वचन को लेके आएंगे। तो हमारे उस भाई के लिए और हमारे लिए भी आप जरूर से प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबकी ब्लेसिंग को मैं और मेरा परिवार रिसीव करता है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।